आई मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है। आई अरे अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर है या लॉयर है? पकड़ पाना और हथौड़े से इलाज करता है। इसी ने मेरे आपका बाप का इलाज किया था। हो सकता है अगलापन हथौड़ी और पकड़ पानी से निकलता हो। इसके हाथ में बहुत ताकत मालूम। हाँ, बड़ा डॉक्टर है। कीला ठोक रहा है। बहुत जोर का लगता है। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? मुझे नहीं कराना इलाज, नहीं कराना इलाज। कुत्ते की जैसे हालत हो गई देखो। आया अरे दुनिया तो मिली थोड़ी थदाली नहीं है, तो आता है थिला थलवाता है, पता दिए भीतर मार मार कर चला जाता है। अच्छा ले चो। हमको इलाज नहीं करवाना है। अरे चिंता मत चलो, हथौड़े के 3 फटके मारूंगा सब ठीक हो जाएगा। हथौड़ी के फटके? हमारी जबान को क्या घोड़े की टांग समझ रखा है? तो फटके मार के नाल लगाएगा? अरे पहले मैं नल लगाता था। तू पहले ना लगाता था। अरे तूने ही मेरे आपको मार डाला। उसकी जबान पे हथौड़ी के फटके मारा, मेरे बाप सीधा ऊपर चला गया। जवानी में मेरे को यतीम कर दिया और मेरी माँ को बुढ़ापे में विधवा कर दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गिरा दो, मैं तोतापन दूर कर देता हूँ। अगर साले की जवान अब करेगा साला कसाई। बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा, मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे, अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा सुनो, हम लिखो। जी जी। हाँ बेटा। हाँ तेरा अबे ओ मुनीम, वाह, आपके जाते ही जबान में भी फर्क आ गया। मुनीम जी से मुनीम हो गया। अबे बकवास बंद करो। ये बताओ किसको पूछ के गोपाल को नौकरी पर रखा? हाँ? पूछना किससे है? आज तक खेत के लिए मजदूर मई तो रखता है। तो आज से नहीं रखोगे। आज से कोई भी मजदूर को नौकरी पर रखने से पहले हमसे पूछ लेना, और अगर आइंदा अपनी मनमानी की ना तो धक्के मारकर नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद। क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी, मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता। लेकिन दोस्तों, क्या नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहाँ काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी
लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे भैया, नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलो। मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी भैया। चलो माला। बेटे, नहीं बेटे, अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटे, मत जा, मुझे छोड़ मत जा बेटे। मैंने तेरी हर बात भगवान के हुक्म की तरह माना है, लेकिन आज मुझे मत रोकना माँ। तुझे मेरी कसम, मेरे स्वर्ग पिताजी की कसम, मुझे मत रोकना। आओ माला चले। नहीं, मुझे आशीर्वाद दो माँ। मत जा, मुझे आशीर्वाद दो। नहीं बेटे, चाचा आंखें दीजिए। ठहरो ठहरो बेटे। इसका क्या मतलब है मुनीम? ये मैं तुम्हारे आने वाले कल की कहानी का हिस्सा छोड़कर जा रहा हूं। इस दुनिया में जो जैसा करता है एक दिन ऐसा ही भरता है। आज तुम एक मजबूर बेटे को उसकी मां से अलग करके धक्के मार के घर से निकाल रहे हो। कल अगर तुम्हारी औलाद बड़ी होकर तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दे तो मेरी समाधि में आके थूक के चले जाना। मगर उस दिन तुम्हारे पास सर छुपाने का फटा हुआ कपड़ा भी नहीं होगा। उस दिन ये कम्बल का टुकड़ा तुम्हारे काम आएगा, याद रखना तुम। बकवास बंद करो ना, मुंह तोड़ दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो? बाप का दिल तोड़ सकते हो, भाई से रिश्ता तोड़ सकते हो, बाप समान मुनीम का मुंह तोड़ सकते हो। इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो बेटे? कर ही क्या सकते हो? तेरा दिमाग ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। निकल जाए यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं, तुझे नौकरी से निकाला जाता है। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से अलग करोगे? मैं खुद लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पर। तुम लोग बात करने के लायक नहीं हो। तुम्हारे नौकरी को कौन करेगा? देख बे, सीधी तरह से निकल वरना हड्डी बस्ती तोड़ के कर दूंगा। हड्डी बस्ती तोड़ेगा? ले तो तोड़। उठा उठा हाथ। अरे मैं सिर्फ जबान का हकला हूँ, हाथ का हकला नहीं हूँ। तोड़ना। हड्डी पतली तोड़ेगा, इसलिए बोल के भोड़ा किया था तुम लोग को। लेकिन अपने नमक खाने नौकर को माफ कर दे मालिक। मैं भी ऐसे चाहता हूँ। अरे जब मालिक लिखी दिन नहीं रहे तो नौकर कैसे रह सकता? मैं भी चाहता हूँ मालिक। कहा सुना, माफ कर देना बस। कौन? कहाँ जा रहे हो? भगवान की बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है चाचा, हम कहीं भी चले जाएंगे। हाँ ना बेटा, अपने मीम चाचा के होते हुए तुम कहीं चले जाओगे? अरे उसके दिल की तरह उसके झोपड़े के द्वार भी जिंदगी भर खुले रहेंगे। मैं नहीं कहने दूंगा तुम्हें। आपका प्यार, आपकी भावनाओं का बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम चाचा, मगर इतनी जल्दी सहारा मत दीजिए। आज तो मैं दुनिया को समझने निकला हूँ, अपने बाप की नसीहत पर अमल करने निकला हूँ। मुझे अपनी कीमत पैदा कर लेने दीजिए, अपने कमजोर पैरों पे खड़े हो जाने दीजिए चाचा। फिलहाल सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे चाचा, सिर्फ आशीर्वाद। तो अपने खलीद चाचा की तरफ से। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाचा। देख बेटा, इस बेकीमत दुनिया में इसके बगैर इंसान अपनी कीमत नहीं पता। नहीं चाचा, मैं ये नहीं ले सकता। इस गरीब चाचा की आशीर्वाद समझ के रख दे चाचा। इनकार मत कर बेटा। अरे चाचा। हवा क्या क्या कड़कड़ आगे आगे लेता नहीं। ये क्या हो रहा भाई? ये मैं भूख लगी है, हिसाब में लिख लो ना यार। तो भजिया खाओ ना अपना। मरना है क्या भजिया खा के? अजीब आदमी। ये सारा कुछ को तक खा ले तो मर जावे। भाई साहब भजिया ले लो ना यार।
ये तो साले अकाल रहा है जैसे कुत्ते को कोई अकालता है। एक पैसे का इतना नहीं है। मुनीम जी, मुनीम जी, मुनीम जी, मैं कस्तूरी हो के बीमारी हो, मेरे क्या लेना देना। चल, मुझे बहुत भूख लगी है। जा मेरे फकीलों को भीख देना बाबा बंद कर दिया। चल, कसम से बहुत भूख लगी है। हाँ तो पैसा निकालो, जा खरीदो, जाए यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों, तेरे वो सेठ लोग मुरली और गिरते तेरे को पगार नहीं देते क्या? मैंने उनकी नौकरी कब की छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? हाँ। कब छोड़ी? वो तुम्हारे जाने के बाद छोड़ दी। तो सारा पहले नहीं बोलने का? तू भूखा है? मैं हूँ ना, ले खा। खड़ी हुई है, उसको काट के डाल दे। चलता आज के जमाने। ए भाई, 1 रुपए का भजिया देना। बकरा पता 2 रुपए क्या? अरे ये तो वो बहरा है। हाँ, पहरा? काहे का पहरा? क्या कोई हड़ताल है? अबे फिर शुरू हो गया यार। बिना कान के, अबे जबान के दुश्मन। पहरा नहीं, बहरा। हम दोनों को पहचाना? क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम दोनों की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। अबे वही तो बोल रहे, ये याद कर, हम लोग को कहाँ देखा है तूने? अरे एक बात बताओ, तुम दोनों को कहीं देखा है? देखा है। वही तो बोल रहे, एक बार दुकान पे नहीं आए थे? याद आया, मुझे लगता है तुम दोनों मेरी दुकान पर आए थे। क्या करूं अब? कैसा भूतनी का जो हम लोग बोल रहे हैं, साला वही बोल रहा है यार। तोल रहा है? कौन तोल रहा है? क्या तोल रहा है? अबे एक बार हम लोग तेरी दुकान पे बीज खरीदने आए थे। नीच खानदान का कौन है? नीच खानदान का कौन है ये? नीच खानदान का 1 रुपए का भजिया खरीद रहे तो नीच खानदान का हो गया? ये क्या दुकान है? चक्कर आ रही है यार। क्या बीज खरीदने आए थे? जरा सा सुनाई दिया तो है, मगर तुम दोनों का गला क्यों बैठा हुआ है? तो पूरा मोहल्ला हिल गया, वो आदमी उधर खड़े गिर गया और ये बोलता थोड़ा सा सुनाई दिया। सुन लो, बड़ा दुख हुआ तुम दोनों की कहानी सुनाई किसने तेरे को? अच्छा, तो इस कारण तुम दोनों भजिया बेचने लगे? होता है भाई, जब टाइम खराब आता है तो बोलकर थोड़ा ही आता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने भी वही फांदेबाजी का धंधा शुरू कर दिया था, बीज में मिलावट करने का। बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। भगवान करे तू बर्बाद होता रहे। मेरी कहानी सुन के रोना नहीं। अब चोटी के मैं तेरी कहानी के कारण नहीं रो रहा, प्यार के कारण रो रहा हूँ। प्यार के कारण तो रोना ही पड़ता है ना। अबे प्यार नहीं, प्यार के कारण। प्यार? ऐसा प्यार कहाँ मिलता है आज के जमाने में? आदमी खड़े रो रहा। नहीं भैया वाला, नहीं। पुलिस को बुलाओ। नहीं, रोना नहीं। हैरान करते, चल जा, पैसा निकाल। पैंट निकालू? कैसे निकालू? मैं धोती पहनता हूँ। अबे धोती है जहन्नुम में, मान निकाल। भोपाल में तो गैस से कितने मर गए। तो तू क्यों नहीं मर गया? दिल भर गया ना। मालूम है यार। अबे पैसा निकालो तो तेरे घर जा। तुम्हारे घर चलो? अरे तुम लोगों ने कैसे पहचान लिया कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है? कितने दयावान हो, कितने भगवान भला करे तुम दोनों का भाई। मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। भगवान भला करे तुम दोनों का, मैं उनको लेकर आता हूँ। अरे मगर बुरा मत मानना, उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है तो जरा चिल्लाकर बोलना पड़ता, संभाल लेना।